Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So, again, welcome to the national and international affairs. So, this is our news initiative to deal with the daily current affairs. So, let us start from today's current affair, that is of 11th October. So, पहली क्वेश्चन क्या है? Which country declared war against Hamas? Palestine, Lebanon, Jordan, Israel. So which one is the right answer? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है इजराइल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल होगा। तो इजराइल इज द राइट आंसर। तो इजराइल ने अभी रिसेंटली हमारे जो हमास है उनके खिलाफ ऑफिशियल वॉर का डिक्लेयर डिक्लेयर किया। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो इजराइल है ये एक एशियन कंट्री है। पहले इसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये है पूरा हमारा एशिया। जस्ट वेट। तो ये पूरा का पूरा आप एशिया देख रहे हो। ये रहा हमारा पूरा का पूरा, सॉरी, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एशिया है। ठीक है, तो इधर एशिया में इस रीजन में क्या है? इजराइल है। इसी रीजन में ये हमारा सऊदी अरब। ठीक है, ये रहा हमारा ईरान, रहा ये इराक, रहा ये सीरिया, रहा। तो इसी रीजन में हमारा है इजराइल। तो इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये रहा हमारा इजराइल। ये जो रीजन है इसको इजराइल बोला जाता है। और इसके पास है हमारा जॉर्डन, उसके ऊपर है लेबानन और इधर है सीरिया। ये है पैलेस्टाइन और ये है गाजा। गाजा स्ट्रिप इसे बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में मतलब थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इजराइल हैज फॉर्मली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट हमास, यानी कि इजराइल ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया। हमास कौन है? ये पैलेस्टाइनियन टेररिस्ट ग्रुप है। ये पैलेस्टाइन का टेररिस्ट ग्रुप है। और ये क्या कर रहे हैं? ये अभी रूल्स कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप पे। 2007 में ये जब गाजा स्ट्रिप में पावर में आए, गाजा स्ट्रिप छोटा सा एरिया हमने बोला, उस गाजा स्ट्रिप में जब पावर में आए तो तभी से ये गाजा स्ट्रिप को रूल कर रहे हैं। ठीक है, और पहले क्या किया था इन्होंने? पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अटैक कर दिया। इसीलिए इसराइल उसको रिटेलिएट किया। जो इसराइल का सिक्योरिटी फोर्स था उसने उसने भी डिक्लेयर कर दिया वार, और वो भी ऑफिशियल वार, जो कि आर्टिकल 40 के तहत ये किया गया है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, इसराइल का, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Which state government announced मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना? ओडिशा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम। देखिए दोस्तों, पहले आप इसको कोशिश के कीजिए अपने हिसाब से करने के लिए, फिर ये हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा आसाम। तो आसाम की स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना है, ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको डिक्लेयर किया। इसमें क्या मतलब, इसका क्या खासियत है? जो भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको उनके लिए एक मेडिकल ऑनलाइन मेडिकल बिल का और पॉलिसी का आप बोल सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। जिससे कि ये जब कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट इनका होगा तो वो फ्री में होगा, ऐसा कुछ है। और अभी अभी रिसेंटली भी बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए, बहुत सारे पॉलिसी लॉन्च हुए, वो भी आपके लिए करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हेल्प प्रोग्राम, ये जो हेल्प प्रोग्राम है ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। सीएम हाउसिंग असिस्टेंस फंड, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन अगेंस्ट काउ स्लटर्स, तो ये यूपी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि काउ स्लटर, गायों को जो मार रहे हैं उनके खिलाफ जो कन्विक्शन, जो अरेस्ट होगा, उसके लिए एक पॉलिसी बनाया है यूपी ने। तो इसका राइट आंसर हमने देखा आसाम। फिर चलते हैं देख दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2023? आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर करने की ट्राई कीजिए। देखिए, इसका आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, ये इसका आंसर है, क्लाउडियन गोल्डिन। देखते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इनको दिया गया है वो 2023 में इनको दिया गया था। मतलब अभी दिया, रिसेंटली दिया गया है 2023 में। इनका नाम है क्लाउडिन
गॉडविन, उन्होंने एक रिसर्च किया, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। ये आपको टॉपिक याद रखना है, एज यूजुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया गया है? बाय रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस। देखिए, ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, ये 6 सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब 6 टॉपिक के ऊपर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक्स बाद में ऐड किया गया। तो ये स्वेडिश स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो पीस प्राइज, पीस नोबेल प्राइज ऑफ पीस, वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने कहाँ पर जन्म लिया था? जो काल्विन गोल्डविन है, इन्होंने न्यूयॉर्क पे जन्म लिया था। ये अभी प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज पे, ठीक है। और भी बहुत सारों ने उनको भी मिला इस साल, जैसे कि नारगिस और मोहम्मदी, ये ईरान से हैं, इनको पीस प्राइज मिला। ये वोमेन्स के वायलेंस के खिलाफ ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किए, इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, ये आपको याद रखना है। फिजिक्स में अभी रिसेंटली पीरो एगोस्टिनी, इनको मिला है, ठीक है। फ्रेंच क्राउज, एनी एल कुलियर, इनको मिला है। तो ये सब आप टॉपिक किसमें मिला है इनको? एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट, ये इन्होंने निकाला है, ये खोज करके निकाली है, इसीलिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। उसी तरह मेडिसिन में दोनों को मिला है, जैसे कि काटालिन कैरिको और एक है ड्रीव वेस्टमैन, और ये न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन पे रिसर्च किए थे, और इसीलिए इनको मेडिसिन पे नोबेल प्राइज मिला। केमिस्ट्री में तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। एमएलए ऐसे ही आप याद रख सकते हो। एक है मोंगी जी बावेंडी, और एक है लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी ई एक्imoव। इन्होंने डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है, इन्होंने क्वांटम डॉट्स को निकाला और उसको कैसे तैयार करते हैं वो सब निकाला, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये एग्जाम में जरूर आएगा, इस साल एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन वाज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी जानते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो इस 2023 के थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। अभी अभी लोगों का एक और प्रॉब्लम भी नया ऐड हो रहा है लाइफ में, मेंटल हेल्थ। लोग जहाँ पर भी आप जैसे काम करते हो, इधर उधर काम करते हो और पढ़ाई भी करते हो, तो इसीलिए मेंटल जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ आपका ठीक होना चाहिए, वरना आप अगर पढ़ोगे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा, तो ऐसे कुछ होगा। इसीलिए इसी के बेसिस में इसी को प्रमोट करने के लिए इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसीलिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर से ये शुरू किया गया है। अ, देखिए, जो अभी-अभी इंडिया भी एक 10th अक्टूबर में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे इसको डिक्लेयर किया है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी यानी कि आईडीएमए, इन इन दोनों के द्वारा 10th अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया है। यानी कि 2023 से अभी जितने जो भी साल आएंगे, तो 10th अक्टूबर को हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे मनाएंगे। तो ये क्यों मनाएंगे? देखिए, तो इसका मनाने की वजह है, बहुत सारे इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली। देखिए, एक ही मतलब इंसिडेंट को हम जानते हैं, जो इंडियन कफ सिरप्स हैं। देखिए, हमारा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बहुत अलग अलग देशों में भी जाके मेडिसिन बेचते हैं। तो ऐसे ही इंडियन जो कफ सिरप है, उसको जब बेचा गया, जो जो लिए थे कंट्री, उन्हीं कंट्री में बहुत ज्यादा डेथ दिखाई दिया, ठीक है। तो कॉजिंग डेथ्स इन इम्पोर्टेंट कंट्रीज, इम्पोर्टिंग कंट्रीज। तो वहां पर जो जो इस सिरप को खाए थे उनका डेथ हो गया एकदम। तो इससे क्या हुआ, इंडियन फार्मा जो इंडस्ट्री है उसका इमेज डाउन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया कि ये एक डे, गुड मैन्युफैक्चरिंग डे बनाएंगे, जिससे कि अच्छे से जो ड्रग्स, जो मेडिसिन, जो सब मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसका वो अच्छे से हो पाए। तो ये गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन के द्वारा होगा अभी। और ये मानने के लिए सभी जो भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो भी मेडिसिन बना रहे हैं जो भी कंपनी,
उनके लिए ये मैंडेटरी है, ये गाइडलाइन, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हेन डिड इंडिया डिक्लेयर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे? तो 10th अक्टूबर। देखिए और भी बहुत सारे मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड डेट्स हैं, ये एग्जाम में बार-बार आते हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप इधर कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर का एक कॉपी बना लीजिए और वहाँ पर आप डेली बेसिस में इसको लिखिए। अभी वीडियो देखते-देखते लिखिए, इससे कि क्या होगा आपको करंट अफेयर की कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ये 16 मार्च को मनाते हैं और वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए वर्ल्ड अस्थमा डे ये 2 मई को मनाते हैं और वर्ल्ड निमोनिया डे ये 12 नवंबर को मनाते हैं। अभी ये बाकी है, ये आएगा बाद में, ठीक है? अभी ये न्यूज़ में आएगा, इसीलिए इनको भी आप याद रखिए। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द uh, in the 19th एशियन गेम्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? तो इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया अभी 4th पोजीशन निकाला है। देखिए ये जो 19th एशिया गेम्स है, यहाँ पर इंडिया ने 4th पोजीशन अपना निकाला और वो भी 107 मेडल्स के साथ। वो भी 28 गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने, 38 हमारा सिल्वर मेडल और 41 ब्रोंज मेडल जीता है। तो अभी फर्स्ट और सेकंड थर्ड कौन हुए? फर्स्ट हुआ है चाइना विथ 382 मेडल्स, राइट। सेकंड जापान हुआ है 186 मेडल के साथ और थर्ड हुआ है कोरिया 190 मेडल के साथ। तो ये आपको याद रखना है, ये अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। इन व्हिच प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश गॉट जीआई टैग? तो किस प्रोडक्ट में रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है उसको? इसका राइट आंसर क्या होगा? याग चुरपी, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, याग चुरपी। तो देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है ये 2023 में इसको 3 जीआई टैग्स मिला। एक है याग चुरपी, ये देखिए जो अरुणाचल के यक्ष होते हैं, यक्ष यानी कि ये गाय की तरह होते हैं, उनसे बनाया जाता है, उनके खीर से बनाया जाता है, ठीक है, उनके मिल्क से बनाया जाता है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। और एक मिला है 2023 में, वो है खामती राइस। खामती राइस ये च्यूई स्टिक राइस वैरायटी का जैसे च्युइंगम चबाते हैं ना, उसी तरह के कुछ है ये। और एक है टैंगसा टेक्सटाइल, इसको टैंगसा ट्राइब जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो अभी 2023 में जीआई टैग किसको किसको मिला है देख लेते हैं थोड़ा। रसगुल्ला, देखिए बहुत सारों को मिला है, बहुत बहुत चीज मिला है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जिसको कि आपको याद रखना है वही मैं बता रहा हूँ। रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी ये ओडिशा को मिला, ब्लैक राइस मणिपुर को मिला, कश्मीर सैफरन जम्मू एंड कश्मीर को मिला, ठीक है। मलाई पोंडू ये तमिलनाडु को मिला। तो पोंडू से आप याद रखना, वहां पर बहुत सारे पर्वत जो है उनका नाम पोंडा पोंडा ऐसे है, तो इससे आप याद रख सकते हो तमिलनाडु पे मलाई पोंडू। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक ऑफ अफगानिस्तान, जो कि रिसेंटली अभी हुआ? इसका मैग्नीट्यूड है 6.3, ठीक है। देखिए ये जो थर्ड अर्थक्वेक हुआ अफगानिस्तान में, ये वेस्टर्न हाट प्रोविंसेस पे हुआ 2023 में और ये थर्ड लार्जेस्ट है। देखिए अभी हमारा ये यूरेशियन प्लेट और ये इधर एक प्लेट है, तो हिमालयन इधर जो फोल्ड रीजन है हिमालयन है, तो इसी रीजन में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं बार बार प्लेट्स की टकराने के कारण। उसी तरह 2022 में भी 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो ये रहा हमारा टुडेज 11 अक्टूबर का करंट अफेयर। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना एंड कमेंट करना और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपसे ही सजेशन मिलता है, आपसे ही मोटिवेशन मिलता है, तो हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ आपको चाहिए। तो ये बेसिस में हम डेली बेसिस में हम करंट अफेयर ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए आप एक कॉपी बना लेना और उस कॉपी में डेली बेसिस में इसको कुछ कुछ लिखना है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।